Once again, welcome back to channel एग्रीविजन 2.0। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है, जिसमें है कोल क्रॉप्स यानी गोभी वर्गीय फसलें। उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो गोभी वर्ग में आती हैं, उनके बारे में जानेंगे। और जानेंगे उसमें कि कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स वगैरह हैं जिनके द्वारा उसमें फ्लेवर आती है तथा कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, सबके बारे में अध्ययन करें। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। जिस प्रकार एग्रोनॉमी में ग्रेमनी या पोएसी बहुत सारे फसलों को कवर करती है, यानी जो पोएसी फैमिली है या ग्रेमनी वो बहुत सारे फसलों को कवर करती है, उसी प्रकार इसमें कोल क्रॉप्स में भी बात करेंगे। ये 7 मुख्य फसलों को कवर करती है जो कद्दू वर्गीय से जो गोभी वर्गीय से ही जुड़े हुए हैं, जिनमें जानेंगे हम सब की कोल क्रॉप्स के बारे में और कौन कौन से वे क्रॉप्स हैं जिन्हें कोल क्रॉप्स कवर कर रहा है, यानी कोल क्रॉप्स के अंतर्गत वो कौन कौन सी गोभी वर्गीय फसलें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं कोल क्रॉप्स आर पॉलीमॉर्फिक, मतलब एक से अधिक संरचना या स्ट्रक्चर वाले होते हैं। पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज दिस ग्रुप इंक्लूड्स कॉलीफ्लावर, यानी इस ग्रुप में कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, केली एंड कोलार्ड, चाइनीज कैबेज भी आती है इसी में। तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम सब कि कोल क्रॉप्स क्या है ये जाने। कोल क्रॉप्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉलिस, यानी जो कोल क्रॉप्स है यानी कोल, ये लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है स्टेम ऑफ प्लांट, यानी लैटिन वर्ड की कॉलिस से उत्पन्न हुआ कोल, जिसका अर्थ होता है स्टेम ऑफ प्लांट, यानी पादप का या पौधे का तना। कोलवर्ड्स यानी वाइल्ड कैबेज, जिसकी कहते हैं पेरेंट जो है वो है वाइल्ड कैबेज में ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस, ये है वर्जिन या कहते हैं प्रोजिनेटर ऑफ कोल क्रॉप्स। तो वर्जिन प्लेस जानते हैं कोल क्रॉप्स की कहाँ पे है, मेडिटेरियन रीजन में। और जो मुख्य यानी जो चाइनीज कैबेज है उसकी वर्जिन उत्पत्ति स्थान जो है वो मेडिटेरियन रीजन नहीं है, इसे छोड़कर बाकी जितने भी कोल क्रॉप्स आएंगे उन सब का उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन रीजन ही है। अब हम लोग जानेंगे कि इंडिया में कब आया, यानी इंट्रोड्यूस्ड हुआ इंडिया में कोल क्रॉप्स कब। तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1882 में बाई डॉक्टर जॉनसन, यानी 1822 में जो है भारत में कोल क्रॉप्स का इंट्रोड्यूस हुआ बाई डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन द्वारा ही इसे 1822 में भारत में लाया गया या परिचित किया गया। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो इस कैबेज यानी कोल क्रॉप्स में पाया जाता है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन कोल क्रॉप्स इज नोन एज सिनिग्रिन, यानी जो कोल क्रॉप्स में टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है उसका नाम है सिनिग्रिन। नेक्स्ट है एरोमा, यानी जो फ्लेवर्स वगैरह आते हैं कोल क्रॉप्स में, सुगंध जिसे कहते हैं, वो है डाइमेथाइल ट्राइसल्फाइड, यानी डाइमेथाइल ट्राइसल्फाइड नामक एक पिगमेंट है जिसके द्वारा ही कोल क्रॉप्स में एरोमा या फ्लेवर होता है, पाया जाता है। अब हम जानेंगे 2n यानी क्रोमोसोम नंबर कितना है इसका। तो कोल क्रॉप्स के जितने भी कोल क्रॉप्स हैं, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, कैबेज हो, ब्रोकली हो, ब्रुसेल्स स्प्राउट हो, केली हो, उन सबके जो है 2n क्रोमोसोम नंबर 18 है, यानी 18। और जो चाइनीज कैबेज है उसका क्रोमोसोम नंबर 20 है, यानी 20। तो ये हो गया हम जाने की कोल क्रॉप्स क्या है, इसके अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, कोल्स किस लैंग्वेज या किस वर्ड से उत्पन्न हुआ है, उसका अर्थ क्या है, कौन से शब्द से कोल प्राप्त हुआ है और कोलिस का मतलब क्या है, ये सब हमने जाना। वर्जिन प्लेस जाना, ये एक्सेप्ट चाइना को छोड़कर जो है बाकी सबका मेडिटेरियन रीजन है, इंट्रोड्यूस जाना हम सबने।
एरोमा जाना, टॉक्सिक सब्सटेंस जाना, टूयन जाने और चाइनीज कैबेज के भी टूयन जाने हैं। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि कोल्ड क्रॉप्स में कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका प्रयोग हम सब एज ए वेजिटेबल करते हैं और कौन कौन से पार्ट्स उनकी यूज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और उसी के साथ साथ जानेंगे उनके बोटेनिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम भी जानेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि कोल्ड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो कोल्ड क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, यानी गोभी वर्गीय फसलें जो हैं उनके बारे में जानेंगे और उनका साइंटिफिक नेम जानेंगे और उनका कौन सा भाग हम सब कंज्यूम करते हैं यानी खाने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं कोल्ड क्रॉप्स यहाँ पे है, देखते हैं। कोल्ड क्रॉप्स हैविंग 7 वेजिटेबल क्रॉप यानी 7 जो है सब्जी की फसलों को कवर करती है। इसके अंतर्गत कोल्ड क्रॉप्स के अंतर्गत 7 गोभी वर्गीय फसलें पाई जाती हैं, जिनमें है पहला कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। फूल गोभी से हर कोई परिचित है, देखा खाए भी होंगे, जानते हैं। उसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया और वैरायटी है वेल्ट्रिटिस। यानी कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी वेल्ट्रिटिस, और इसका एडिबल पार्ट जो है यानी खाने वाला भाग जो है वो है कर्ड। यानी कर्ड को हम सब कंज्यूम करते हैं, ना कि उसके फ्लावर को, वेजिटेटिव पार्ट है उसी को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट है कैबेज यानी फूल पत्ता गोभी। पत्ता गोभी से हर कोई जानता है कि शुगर वगैरह में या यूज किए जाते हैं कैबेज ज़्यादा। तो कैबेज का बोटेनिकल नेम कह दें या साइंटिफिक नेम जो है उसका है ब्रेसिका ओलेरेसिया और वैरायटी इसकी चेंज है जो है कैपिटाटा। यानी कैबेज की वैरायटी जो है वो कैपिटाटा है और इसका एडिबल पार्ट है हेड, यानी सिर वाला भाग खाया जाता है, हेड खाया जाता है जिसमें पत्तियां पूरी रूप से कवर रहती हैं, वही वाला भाग कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है नोलखोल। नोलखोल जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी है गैंगिलोइड्स, यानी वैरायटीज की गैंगिलोइड्स है, जिसका एडिबल पार्ट है नोब। नोब को हम सब कंज्यूम करते हैं, यानी इसका एडिबल पार्ट जो है नोब है। नेक्स्ट है, जानेंगे इसके बारे में हम सब, थर्ड कौन सा है, फोर्थ है ब्रुसेल्स स्प्राउट, जिसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी जेमीफेरा। यानी ब्रुसेल्स स्प्राउट की जो वैरायटी है वो है जेमीफेरा, जिसका एडिबल पार्ट है हेड और नोलखोल का था नोब। नेक्स्ट है स्प्राउटिंग ब्रोकली, यानी ब्रोकली से परिचित है हर कोई। शुगर के जो पेशेंट होते हैं यानी मरीज, उनके लिए जो है ये लाभदायक बेनिफिशियल है और इसे जानते हैं इसका कलर जो है ग्रीन होता है, छोटे छोटे ग्रेनुलर फॉर्म में इसके कर्ड बने होते हैं। तो ये स्प्राउटिंग ब्रोकली कॉलीफ्लावर से महंगी भी होती है सब्जी, और इसके बारे में जानेंगे। बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी है इसका इटेलिका और एडिबल पार्ट है इसका फ्लावर स्टाल, यानी फ्लावर वाला भाग खाया जाता है, स्टाल जो है तना। नेक्स्ट है केली, जिसे कोलार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और स्पीसीज इसकी है चाइनेंसिस। केली या कोलार्ड चाइनेंसिस है, जिसका एडिबल पार्ट हम सब खाते हैं लीफ एंड शूट, पत्ती और तना को खाया जाता है केली का, जिसे इसका एक उपनाम या अदर नेम है कोलार्ड। नेक्स्ट है चाइनीज कैबेज। चाइनीज कैबेज की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और स्पीसीज है इसकी पेकानेंसिस, जिसका एडिबल पार्ट है लूज लीफी हेड, यानी लूज लीफी हेड को हम सब कंज्यूम करते हैं। तो ये हम सब ने जाना कि कोल्ड क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें हैं जिनको हम सब वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं और इनके कौन कौन से भाग को कंज्यूम करते हैं, ये सब भी जाने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।